जय हिंद साथियों। आज हम जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं ये टॉपिक रिलेटेड हैं आपके कुछ इकोनॉमिक्स से और कुछ इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। सो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। आज अपन देखें, बात करें बैंक रेट की। बैंक रेट कल मैंने आपको पिछले वीडियो में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बताई थी। आज मैं आपको बैंक रेट और क्लियर कर देता हूं। तो बैंक रेट ये वह दर होती है जिस दर पर आरबीआई बिना किसी सिक्योरिटी रखे कॉमर्शियल बैंकों को ऋण प्रदान करती है। मतलब जो अधीनस्थ बैंक होते हैं उनको ऋण प्रदान करती है। तो रेपो रेट में भी तो ऋण प्रदान करती है ना। तो आप यहाँ पर हम देखें कि जो बैंक दर होती है और रेपो रेट होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जहाँ जो दोनों में मैं खास अंतर बता देता हूँ कि रेपो रेट कम अवधि के लिए, लाइक ओवरनाइट के लिए ऋण देती है। मतलब केवल एक दिन के लिए, केवल 24 घंटे के लिए ऋण दिया जाता है, तो उसमें रेपो रेट के लिए दिया जाता है। जबकि बैंक रेट में ना जो है लंबी अवधि के लिए लोन दिया जाता है। ये मुख्य अंतर है रेपो रेट और बैंक दर में, है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो ISI है ये भारतीय मानक संस्थान है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहेंगे। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी ISI, और इसका नाम 1987 में BIS कर दिया, भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। तो BIS 1987 में इसकी स्थापना कर दी गई थी, लेकिन ISI अभी भी जारी है। ISI जो एक मार्क है, ISI एक मार्क है जिसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो बिजली के जितने भी सामान हैं उन पर ISI मार्क आपको देखने को मिलेगा। केबल जो आप डालते हैं बिजली के वायर, उनमें मिलता है। गैस पे ISI मार्क, सीमेंट पे ISI मार्क, स्विच पर IS मार्क, कुकर पे ISI मार्क। तो इन चीज़ों पर आपको खास तौर पर ISI मार्क आपको देखने को मिलता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। बिजली के सामान, केबल, गैस, सीमेंट, स्विच, कुकर आदि पर ISI मार्क आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और मैं आपको बता रहा हूं, एग मार्क। एग मार्क का इस्तेमाल, ये चिन्ह कृषि दो भागों में बटा हुआ है, एक कृषि उत्पादों पर और एक खाद्य पदार्थों पर ये लगाया जाता है। खासतौर पे फल, सब्जी, अंडा, इन चीज़ों पर एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग मार्क खाद्य पदार्थ जैसे अपन मसाले वसाले लेते हैं, उस पर भी एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो एग मार्क आप ध्यान रखिएगा, ये कृषि एवं खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट, इको मार्क का चिन्ह एक खाली मटका होता है। 1991 में इसमें शुरू किया गया है। ऐसे सारे प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट के अनुकूल हैं, उन एनवायरनमेंट के जो पॉजिटिव हैं, मतलब उनके लिए एक उचित स्थिति प्रदान करते हैं, ऐसे उत्पादों पर जो है इको मार्क शुरू किया गया 1991 में। ये उद्योग के जो प्रोडक्ट हैं, रसायन हैं, कपड़ा है, कृषि है, ऊर्जा है, इनके जो भी उत्पाद हैं उन पर जो है ये आपका इको मार्क आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं उन पर। नेक्स्ट, हॉलमार्क जो है ये बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं उन पर हॉलमार्क BSI ने शुरू किया हुआ है। इसमें ये गोल्ड पे, सिल्वर पे और प्लेटिनम, ये 3 धातुएं बहुमूल्य धातुएं हैं, और इनकी शुद्धता की पहचान हम हॉलमार्क से करते हैं। तो हॉलमार्क बहुमूल्य धातुओं पर लगाने, उनकी शुद्धता को मापने के लिए लगाया जाने वाला एक चिन्ह है, हॉलमार्क है। ये भारतीय मानक ब्यूरो मतलब BSI द्वारा ही इसे जारी किया गया है। सन 2000 में ये गोल्ड पर अप्लाई किया गया था, अब इसे 2022-23 में से पूरे भारत में अप्लाई कर दिया गया है, और वहीं पर 2005 से ये सिल्वर पर इम्प्लीमेंट किया गया है या लागू किया गया है। 2000 में गोल्ड पर, 2005 में सिल्वर पर। अच्छा, इसका जो पहचान होती है, यदि 22 कैरेट का सोना है तो इस पर 916 अंकित रहेगा। 916 से आप ये पहचानेंगे कि 91.6% उस
सोने में मतलब उस जो भी आप आभूषण ले रहे हैं उसमें 91.6 गोल्ड रहेगा। वहीं पर 23 कैरेट का अगर सोना है तो उस पर 958 अंकित होता है। इसका मतलब है 95.8% उसमें क्या रहेगा, गोल्ड रहेगा। तो अलग अलग कैरेट के लिए ये अलग अलग अंक जो है ना उसमें लिखे रहते हैं। जैसे 9 कैरेट का होगा तो उस पर लिखा है 375, मतलब उसमें 37.5% सोना रहेगा। ये 9 कैरेट का हो गया। तो कैरेट के हिसाब से सोने की शुद्धता को मापा जाता है। तो आप बिल्कुल इसको याद रखना, हॉलमार्क ये एक बहुत ही व्यवहारिक चीज़ है। इसको आप समझ लें कि कितने कैरेट पर कितना चिन्ह होता है। तो 958 23 कैरेट पे होता है, 916 22 कैरेट पे होता है। अक्सर करके जो आभूषण बनते हैं, वो जो ऑर्नामेंट बनते हैं, वो 22 कैरेट के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, FPO मार्क। ये जो FPO मार्क है ये प्रसंस्कृत फल उत्पादों पर लगाया जाता है। जो प्रोटेक्टेड, जो प्रिजर्वेटिव फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके जो जूस बनते हैं, जो आपको गर्मी के दिनों में जो आप जूस खरीदते हैं, फलों के जूस खरीदते हैं, उन पर FPO मार्क BSI द्वारा जारी किया गया है। FPO मार्क ये 1955 से लागू किया गया है। ये फलों पर और फलों के से संबंधित उत्पादों पर FPO मार्क लगाया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा हरे और भूरे चिन्ह, हरा चिन्ह आप जानते हैं कि किसी प्रोडक्ट पर, खाने वाले पदार्थ पर अगर हरा चिन्ह लगा है, इसका मतलब है कि वह शाकाहारी है, उसमें मांसाहार नहीं है। तो ये वे चिन्ह या वे मार्क्स हैं जो कि अभी प्रचलन में हैं और जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर लगाए जाते हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस पर सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू। आप इन चिन्हों को आप याद कर लेना, ये फॉर एवर, हमेशा के लिए आपके व्यवहारिक जीवन में काम आते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।